हम जेनजीज हैं तो इन्होंने गलत पंगा ले लिया जेनजीज से। चुप है, ये स्टूडेंट पे लाठीचार्ज नहीं कर रही, ये देश के संविधान पे लाठीचार्ज कर रही है। मुस्लिम सिख ईसाई। જય હિન્દ દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો વાવ ન્યૂઝ ગુજરાત। વલસાડ ટુ દિલ્હી જંતર મંતર પરથી અમારી એક્સક્લુઝિવ ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટના બીજા ભાગમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ગઈકાલે અમે તમને અહીંના પ્રદર્શનનો માહોલ અને ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટની હકીકત બતાવી હતી, પરંતુ આજે અમે તમને માત્ર ભીડ નહીં, આ આંદોલનની પાછળ રહેલા કેટલાક ખાસ અવાજો સંભળાવવા જઈ રહ્યા છે। આજે જંતર મંતર પર અમારી મુલાકાત થઈ એડવોકેટ્સની એક ટીમ સાથે। તેમણે અહીં ઉપસ્થિત વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનોને કાયદાકીય હક્કો વિશે માહિતી આપી અને વિદ્યાર્થીઓ વિરુદ્ધ કરવામાં આવેલી ગેરપ્રવૃત્તિઓના વિરુદ્ધમાં સહભાગી બની સહકાર આપ્યો હતો। આ સાથે સામાજિક કાર્યકર મુખ્તાર શેખ પણ પ્રદર્શન સ્થળે પહોંચ્યા। તેમણે વિદ્યાર્થીઓ સાથે ચર્ચા કરી, તેમની વાતો સાંભળી અને જાગૃતિ ફેલાવવાનો પ્રયાસ કર્યો। સ્થળ પર અનેક યુવાનો પોતાની લાગણીઓ અને વિચારો વ્યક્ત કરતા જોવા મળ્યા। આજની કવરેજનો સૌથી ભાવુક પળ ત્યારે આવ્યો જ્યારે અમને કેટલાક નાના બાળકો મળ્યા। તેઓ પોતાના ભવિષ્ય વિશે આશા અને ચિંતા બંને વ્યક્ત કરી રહ્યા હતા। અમે તેમની સાથે વાત કરી, તેમના વિચારો સાંભળ્યા અને તેમના શબ્દોમાં ભવિષ્યને લઈને અનેક પ્રશ્નો જોવા મળ્યા। આ પાર્ટ 2 માં અમે તમને માત્ર દ્રશ્યો નહીં પરંતુ અહીં ઉપસ્થિત લોકોના અવાજો, તેમના અનુભવો અને તેમના વિચારો પણ બતાવીશું। તો આ સંપૂર્ણ રિપોર્ટ અંત સુધી જરૂર જોતા રહેજો, કારણ કે આગળ તમે જોશો એવા એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યુ અને ખાસ ક્ષણો જે કદાચ અત્યાર સુધી તમે ક્યાંય નહીં જોયા હોય। ક્રાઇમ રિપોર્ટર હમીશ શેખ। અંતમાં સમગ્ર મામલે સૌથી મોટી બ્રેકિંગ ન્યૂઝ એ આવી છે કે દેશના વિદ્યાર્થીઓ તથા સીજેપી પાર્ટી દ્વારા જે ટાર્ગેટ સાથે કરવામાં આવેલી આ પ્રોટેસ્ટને સફળતા મળી હોય તેમ કહી શકાય, કારણ કે દેશના શિક્ષા મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું આપી ચૂક્યા છે। આવા જ ધમાકેદાર ન્યૂઝ જોવા માટે જોડાયેલા રહો અમારી ચેનલ વાવ ન્યૂઝ ગુજરાત। गुंडागर्दी से आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी तुम कुछ भी कर ले, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी समाधिवाद से आजादी, सीतारमन से आजादी, बीजेपी से आजादी, एबीवीपी से आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी तुम कुछ भी कर ले, आजादी। बेटा आप यहाँ पे क्यों आए हो जंतर मंतर प्रोटेस्ट में? प्रोटेस्ट करने के लिए आया क्योंकि मैं कज़न सिस्टर थी तो नीट लीक हुआ था, तो अब वो डिप्रेशन में भी चली गई थी, बट फिर अब हट गई है डिप्रेशन से। तो अब मेन गोल तो यही है प्रोटेस्ट का कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए उसकी सीट से, एनटीए से ये चाहते हैं कि वो अगली बार से पेपर लीक ना करें, इस वजह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे। और एज पर हम जेनजीज हैं तो इन्होंने गलत पंगा ले लिया जेनजीज से। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा, वरना रोज धरना होगा। पुलिस प्रशासन सुनी है, मांग हमारी सुनी है, मांग हमारी सुनी है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब 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 जिंदाबाद, वंदे वंदे। मैं गुजरात से आया हूँ, वलसाड़ से, और यहाँ दिल्ली आया हूँ जंतर मंतर के ऊपर। यहाँ पे आने का कारण ये था कि यहाँ पे स्टूडेंट के साथ में जो अन्याय हो रहा है, मैं उसलिए आया था क्योंकि ये स्टूडेंट को जो पुलिस मार रही है ये देखा जा रहा है कि संवैधानिक रूप से ही बहुत बड़ा अपराध है। पुलिस के ऊपर तो कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट पे कार्यवाही हो रही है। स्टूडेंट को पुलिस मार रही है, पकड़ के ले जा रही है और अन्याय भरा वर्तन कर रही है। ये सब कुछ चल रहा है। मांग करता हूँ
कि ये नीट के पेपर के ऊपर इस तरीके से ध्यान दिया जाए और युवा का भविष्य बर्बाद ना किया जाए। जैसे कि मैं मानता हूँ कि पुलिस जो इस बच्चों के ऊपर जो लाठीचार्ज कर रही है, ये बच्चों पे, ये स्टूडेंट पे लाठीचार्ज नहीं कर रही, ये देश के संविधान पे लाठीचार्ज कर रही है, ये स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज नहीं कर रही, ये राष्ट्रध्वज पे लाठीचार्ज कर रही है। इतने पुलिस को भी समझना चाहिए, सरकार भी इस बात को ध्यान में रखे कि ये स्टूडेंट है, यही आपके देश का भविष्य है और इस भविष्य को ध्यान में रखते हुए इनकी मांग को पूरा किया जाए। सर, हमारा आने का रीज़न ये है इस प्रोटेस्ट में कि 21 तारीख को हमने देखा कि लार्ज नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर इन्होंने ब्रूटली अटैक किया गया, उन पर लाठीचार्ज की गई, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। हमने देखा इनफैक्ट कि उन्होंने महिलाओं के आगे और पीछे इन्होंने डंडे से भी हमला किया है उन लोगों के उन्होंने ब्रेस्ट पर भी उन्होंने हाथ लगाए। इलीगली इन्होंने इन लोगों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको इलीगली डिटेन भी किया है, जिसके लिए हमारी लीगल टीम इस पर काम कर रही है। और क्योंकि इसमें हमारे सारे भाई, सारे दोस्त, सारी माँ बहनें जो बेटियां हैं तैयारी कर रही हैं, हम उनके हाथ में लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, अगर हमारे देश के बच्चों के साथ उनके भविष्य को लेकर छेड़छाड़ होगी तो हम सारे एडवोकेट भाई एक है और हम उनके लिए लड़ेंगे। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। स्टूडेंट तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और तुम संघर्ष करो। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जहाँ पे जिस देश में लड़कियों को देवियों का मान दिया जाता है, वहाँ देवियों के साथ ये इस तरीके से हो रहा है कि ये कितना वाजिबी है, ये बताइएगा।